हेलो बच्चों, आज हम हनी ड्यू क्लास 8 की का लेसन 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का मतलब होता है कि हमारे भूतकाल की कुछ झलकियाँ, है ना, कुछ अपने जो पास्ट हमारा इंडिया का, हमारी कंट्री का रहा है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उनकी झलक लेंगे। बिफोर यू रीड, देखिए, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पर कुछ पिक्चर के माध्यम से 1757 से लेकर 1857 के बीच जो हमारे देश की हिस्ट्री रही है, का इतिहास रहा है, उसकी कुछ पिक्चर के माध्यम से झलकियाँ हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो ये पिक्चर्स और स्पीच बबल से उत्साह से भरी स्पीच बबल्स होते हैं जो उत्साह से भरी स्पीच हैं, ये आप क्लैरिफाई करेंगी, स्पष्ट करेंगी कि हमारी ऐसी क्या कंडीशंस थी जिन्होंने हमारे पहली लड़ाई स्वतंत्रता के लिए जो 1857 में हुई थी उसको प्रोत्साहित किया। पेज नंबर 2, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। कंपनीज, यहाँ पर कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और उनकी विजय कैसे हुई, और 1757 से 1849 की हिस्ट्री इस पेज पे दी हुई है। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। ठीक है, अपने बहुत ही सुपीरियर हथियारों की वजह से, बहुत बढ़िया हथियारों की वजह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी पावर 18th सेंचुरी में इंडिया की तरफ बढ़ा रही थी। ठीक है, इंडिया 1765, इंडिया ये 1765 का इंडिया का है। इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, जो पिंक रंग से है वो ब्रिटिश टेरिटरी है और जो पीला है वो इंडियन टेरिटरीज हैं। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारत के राजकुमार थे वो बहुत ही दूर की नहीं सोच पाते थे, बहुत शॉर्ट साइटेड थे, उन बहुत दूरदर्शी नहीं थे वो। दैट अपस्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो यहाँ पर जो बॉक्सेस में दिया है वो उसके बारे में बताया है, और जो नीचे एरो करके दिया हुआ है वो डायलॉग्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। दैट अप स्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं that upstart Raja Bha call the English merchants, they will help me to defeat। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ और वे मुझे उसको हराने में मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग दूरदर्शी नहीं थे और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे और खुद जाके अंग्रेज़ों की हेल्प ले रहे थे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोगों को कोई भी शांति नहीं थी लगातार लड़ाइयों की वजह से, तो बिल्कुल शांति नहीं थी उनके दिल में। The rivalries helped the East India companies and it could easily subdue Indian princes one by one। subdue होता है कुचल देना, और इस तरह rivalries जो थी, जो एक दूसरे को ओपोनेंट्स थे, विरोधी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे थे और उन्होंने एक एक करके सारे इंडियन प्रिंसेस को, भारतीय राजकुमार या राजा जो भी थे, उनको कुचल दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। और ये जो मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, ये जो थे इन्होंने लेकिन अंग्रेज़ों से मरते दम तक लड़ाई की। और ये बहुत फार सिंह थे, बहुत दूरदर्शी थे, ये जान रहे थे कि अंग्रेज़ अपना पैर दबा रहे हैं और इन्होंने मरते दम तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। थैंक गॉड, अब यहाँ पर देखिए लोग आपस से बातें कर रहे हैं। थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। और ये कह रहे हैं कि भगवान को थैंक यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो थैंक गॉड कि यहाँ पर कंट्री में अब शांति हुई, अब कोई भी ठग्स के द्वारा कोई भी लूट नहीं होगी, कोई भी लड़ाई नहीं होगी। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्केस्ट, और इन सब की जो विजय हो रही थी इस पर लोग कैसे इंडियंस रिएक्ट कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं इट इज़ गॉड द सेंट
हु सेंट द ब्रिटिश, कि भगवान ने अंग्रेज़ों को भेजा है। अभी तीसरा कह रहा है अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद, हमारा भाग्य जो है उनके संग जुड़ा हुआ है। उनके संग मतलब कि अंग्रेज़ों के संग। ये अलग अलग लोगों की राय है। उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ जो है उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो है अंग्रेज़ अपनी मदद कर रहे थे और अपने पैर जमा रहे थे। और आपस में यहाँ पर राइवलरीज, जो अपोनेंट्स रह जाते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो अपनी युद्ध में जीतने के लिए अंग्रेज़ों की मदद ले रहे थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। लेकिन इस तरफ के देखिए विचार, ये दूसरे लोग भी यहाँ पर पहली वाली पिक्चर में लोग सोच रहे हैं कि अंग्रेज़ हमारी मदद करें, लेकिन नीचे लास्ट वाली पिक्चर में लोगों की अंग्रेज़ों के अगेंस्ट विचार है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि सफ़ेद गोरे लोगों ने हमारे जो है राजाओं को मार दिया या फिर डिथ्रोन कर दिया, गद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। हाँ, हालांकि कुछ राजा अच्छे नहीं है, लेकिन वो हमारे इस देश, हमारे इस भूमि के हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, और हम अब इन फॉरनर्स के, इन विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। नेक्स्ट पेज 3 देखिए। ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर इंडिया में हो गया 1765 टू 1836 के बीच क्या कंडीशंस थी इंडिया की, ये देखिए। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर थे, धर्म गुरु थे, वो प्रीच कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे किन विचारों की, लाइक अनटचेबिलिटी, यानी कि ये जो नीच जाति है इनको मत छुओ, और चाइल्ड मैरिज है ना, इसके बारे में लोगों को प्रीच कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। अब वो लोगों को सिखा रहे थे कि जो कोई भी जो है समुंदर पार कर लेता है वो अपना धर्म खो देगा। और ये देखिए दूसरी फोटो में ये कह रहे हैं ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और कि जितने भी दुख है उसका कारण औरत है। देख रहे हैं इनको, इनकी सोच। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। सच बात ये थी कि अब यहाँ पर अंग्रेज़ जो है आपस में बातें कर रहे हैं कि द ट्रुथ वॉज दैट कि इंडियंस जो थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। ठीक है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पर ये आप एक अंग्रेज आप दूसरे से कह रहे हैं कि यहाँ के जो देशवासी हैं वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, और इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदार भी नहीं है। और यहाँ पर एक इंडियन खड़ा हो, वो कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। पिक्चर 4 देखिए। बीइंग merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. और क्योंकि वो व्यापारी थे इसलिए वो जो थे क्विक, फटाफट मुनाफा कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर, फिर उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, इतने कर लगा दिए किसानों पे कि उनको अपना फील्ड जो है छोड़ के भागना पड़ा। अबेंडन होता है भाग जाना, अपने खेत छोड़ने पड़े। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। यहाँ पर किसान देखो अंग्रेज से कह रहे हैं कि आपके आदमी ने हमारी सारी फसल ले ली, और उसके बाद अंग्रेज कह रहे हैं यू आर स्टिल इन अरियर्स, तुम्हारे पर अभी भी बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले हफ्ते तक नहीं दिया, आई विल सेंड यू टू जेल, और मैं तुमको जेल भेज दूंगा। सबसे नीचे वाली फ़ोटो देखिए पहली। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव द मोर प्रॉफिट। और इसके बाद भी इतना टैक्सेस फार्मर्स के ऊपर लगाने के बाद भी वो और तरीके सोच रहे थे जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ कह रहा है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, कि जो भी इंग्लैंड में सामान बनेगा वो भारत बिकने आएगा तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगती है, आयात कर लगता है, वो नहीं देना पड़ेगा। अ गुड आइडिया, दूसरा कह रहा है कि बहुत अच्छा। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल होता है कि बिल्कुल उनके हाथ काट दिए, और इस उनके लॉ ने कि इंग्लैंड से जो सामान यहाँ पर बिकने आएगा उन पर टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, उनके लोगों को। तो इससे सामान सस्ता हो जाएगा, जब टैक्स नहीं लगेगा तो सामान सस्ता बिकेगा, इससे बहुत सामान बिकेगा, खपत ज़्यादा होगी। तो इससे जो थी बाहर का सामान बिकने लगा, और जो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी
उनके तो बिल्कुल जैसे कि हाथी कट गया, क्रिपल माने अंगहीन कर दिया। इनएविटेबली फेमिनिन्स फॉलोड, और इसकी वजह से इनएविटेबली होता है कि अनअवॉइडेबल, कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके, कि अकाल पड़ गया बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से लगभग 15 लाख भारतीय जो है मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस, और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी कि उनकी वजह से उनका ही सामान बिक रहा था, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे, ले रहे थे अपने लोगों से इंग्लैंड, क्योंकि वो उनके देश से बन के आ रहा था। तो इससे जो भारतीय दस्तकार थे, जो भारतीय कारीगर थे, उनका बिजनेस और उनकी कला पूरी रुइन हो गई, पूरी बर्बाद हो गई। सी द नेक्स्ट पेज। राम मोहन राय 1772 टू 1833। राम मोहन राय, एक्चुअली इनको राजा की उपाधि दी गई थी लेकिन बाद में मिली थी, है ना। तो ये राजा राम मोहन राय की ही बात हो रही है। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। जो राम मोहन राय थे वो एक विद्वान आदमी थे, लर्नड मैन थे, एंड बंगाल से थे वो, और वो समझते थे कि कंट्री के संग क्या गलत हो रहा है। लेट अस नाउ डिस्पाइज अवर सेल्व्स, लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ। वो कहते हैं कि अब हमको अपनी खुद की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, कि अपने बारे में नहीं सोच रहे। डिस्पाइज होता है उपेक्षा करना, मतलब नेग्लेक्ट करना। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम इससे ज़्यादा अचीवमेंट के केपेबल हैं, योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमको सबसे पहले अपने समाज में सुधार करना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जितने ये अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशन है, वो हमको बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट फोटो में देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि गाय बहुत रंग की होती हैं लेकिन दूध का कलर एक ही होता है, जो कि सफ़ेद होता है ना। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। और जिस तरह कई तरह की गाय के रंग कई तरह के होते हैं लेकिन दूध का रंग एक ही होता है, इसी तरह बहुत सारे रिलीजन हैं लेकिन उनका सार जो है वो एक ही है, ठीक है। उसका जो मेन एसेंस है, जो उसका मेन तत्व है वो एक ही है। वो हम सब सारे मतलब रिलीजन हमको एक ही बात सिखाते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो थे जो साइंस के विज्ञान की तरफ और जो मॉडर्न नॉलेज थी लेटेस्ट, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे क्योंकि वो लर्नेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने कहा कि जितने हमारा ज्ञान है वो साइंस पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान पर, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे, अंधविश्वासों के अगेंस्ट थे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, अखबार भी, जिसके वो इन लोगों को शिक्षा दे रहे थे जिसके माध्यम से, लेकिन जो सस्पिशियस जो अंग्रेज़ थे उनको पर शक था, तो उन्होंने उसको अखबार को बंद कर दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, वो जो समुंदर क्रॉस करके इंग्लैंड भी गए, जबकि उस समय जो हम लोग ने देखे रिलीजन जितने धर्म गुरु थे वो बता रहे थे कि जो समुंदर पार करके जाएगा उसका धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा नहीं ही मानते थे और वो इंग्लैंड गए कि ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतनी पावरफुल बना रही, इतनी शक्तिशाली बना रही है। और वहाँ पर उन्होंने कहा इंग्लैंड में, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको एज ए शासक, जो है एज ए रूलर, एज ए राजा आपको स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और लेकिन आपको भी हमको एक प्रजा की तरह, सब्जेक्ट होता है प्रजा की तरह स्वीकार करना चाहिए। अगर हम आपको राजा मानने तो आप भी हमको प्रजा समझिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको अपने उत्तरदायित्व मालूम होने चाहिए कि जो कि आपको एज ए राजा आपके होने चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट हैं और आप राजा हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए किंग मालूम होनी चाहिए। सी द नेक्स्ट पेज। ऑपरेशन 1765 टू 1835, अब जो अगेंस्ट हो रहा था, जो विद्रोह शुरू हो रहा था लोगों के बीच में, जो ऑपरेशन था, दमनकारी शक्तियाँ थी जो कुछ, वो उसके बारे में देखिए।
बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लगातार जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को कुचल रहे थे, उनका दमन कर रहे थे। इन 1818 और 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, और उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया 3। अंडर इट, इसकी वजह से एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि किसी भी इंडियन को वो जेल में डाल सकते हैं बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए, क्योंकि एक तरीका होता है कि आप किसी को डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकते, पहले कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है। लेकिन उन्होंने एक एक्ट निकाला और उसके तहत जो है किसी भी इंडियन को आप बिना किसी कोर्ट में प्रस्तुत करे आप उसको जेल में डाल सकते थे। सी, all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business। हर समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बड़ी बड़ी सैलरियाँ खींच रहे थे, बहुत उनको बड़ी बड़ी सैलरियाँ मिल रही थी खूब, एंड वो अपना भाग जो थे प्राइवेट बिजनेसेस में भी अपना रहे थे ना, अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे और सैलरी भी ले रहे थे, खूब पैसा का लूट रहे थे यहाँ से। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और 1829 तक जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड, वो करीब 7 करोड़ का, उस ज़माने में 7 करोड़ समझते हैं कितने थे, का लगभग अपना माल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया भेज रहा था, ठीक है। और उसी माल की वजह से हमारा जो इंडियन कारीगर थे उनका कोई सामान नहीं खरीद रहा था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और जो ब्रिटिश जो थे वो प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत ही समृद्धशाली हो रहे थे, पैसे वाले हो रहे थे, और कंपनी की लूट की वजह से जो कंपनी लूट रही थी यहाँ पर, और जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, जो भारतीय उद्योग थे, वो मर रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जो इसमें लॉर्ड बैंटिक की फ़ोटो बनी हुई है, इन्होंने एक दिन रिपोर्ट किया वहाँ पर अपने कंट्री में कि the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। जो उन्होंने जो कॉटन वीवर्स जो थे, जो कपास के बुनाई करते थे, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए रिपोर्ट किया कि उनकी हड्डियाँ बिल्कुल ब्लीच होता है, एकदम उजला, बिल्कुल सफ़ेद, और ये प्लेन इंडिया का जो समतल इंडिया है वहाँ पर कॉटन वीवर्स की हड्डियाँ दिखाई दे रही है, मतलब कि वो उनके पक्ष में बोले थे, उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म भी किए थे। C 6 dissatisfaction 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, जो उस समय 1835 टू 56 के बीच में जो हमारे यहाँ एजुकेशन थी वो या तो संस्कृत में थी या तो फिर पर्शियन लैंग्वेज में थी। इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज, जो लॉर्ड मैकॉले था उसने एक चेंज सजेस्ट किया कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमको जो नेटिव्स हैं यहाँ के, जो कंट्री मैन हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अगला देखिए, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स अंडर देम, और जब इंग्लिश एजुकेशन हुई तो उससे क्या हुआ, जो क्लर्क, उन्होंने लोगों को इंग्लिश पढ़ा के क्लर्क बनाया, और उनको वो अब ब्रिटिश जो थे अपने अंडर कोई पेटी जॉब, मतलब छोटी मोटी जॉब दे देते थे अपने अंडर में। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इसकी वजह से एक कुछ इंटेलेक्चुअल्स की कुछ जो बुद्धिजीवी थे उनकी एक नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए थे अंग्रेज़ी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और उन्होंने जो थोड़ा बहुत लोग पढ़ लिख गए थे अंग्रेजी, तो उन्होंने कहा कि हमको अपने भाइयों को भी शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो स्थिति है, भौतिक स्थिति है, जिस हालात में रह रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपने दुखड़े जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश संसद थी, वहाँ पर कहने चाहिए। By 1856 the British had conquered the whole of India, और देख रहे पिंक वाला जितना एरिया है वो सब ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया है, ठीक है, और येलो वाली स्टेट्स हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग राजा हुआ करते थे उस समय। इतना कब्जा कर लिया था उन्होंने धीरे धीरे। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस,
our kings have become puppets and we have lost our old jobs। और यहाँ पर लोगों के बीच में धीमे धीमे वो समझ आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं एकदम पपेट्स, कठपुतली बन के रह गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, हमारी जो पुरानी नौकरियां हैं वो सब छूट रही हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी छूट रही है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्रिश्चियन बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं उनको धीरे धीरे अपने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और तुम कह रहे हैं आपसे बातें करते हैं, कुछ कीजिए उनको बाहर निकालने के लिए, यानी कि ये लोग अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो रहे हैं। दिस स्पार्क, अब देखिए चिंगारी लोगों में भर रही है स्वतंत्रता के लिए और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, है ना। सी 1855 to 57, ये 1855 से 1857 के बीच क्या हुआ। टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स, जो टैक्सेस देते वो लगातार पीजेंट्स होता है किसान को, फार्मर्स को रुइन कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इतने ज़्यादा टैक्सेस थे, किसान बर्बाद हुए जा रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, है तो जो बंगाल में संथाल जो लोग थे तो वो अपने नए रूल के अगेंस्ट वो अपनी ज़मीनें खो रहे थे और वो बहुत डेस्परेट थे कि भाई इनको बहुत उनकी ग्रेट डेस्परेट होता है, बहुत ग्रेट डिज़ायर, बहुत इच्छा थी उनकी कि भैया ये लोग जाएं अब यहाँ से। इन 1855 दे रोज़ इन रेबेलियन एंड मसैकाद, तो और वहाँ पर फिर 1855 में एक बहुत विद्रोह हुआ। रोज़ होता है पास्ट टेंस ऑफ राइज, है ना। बहुत विद्रोह की चिंगारी उठी और बहुत नरसंहार हुआ, ठीक है, बहुत मारकाट हुई। यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, और यूरोपियन और उनके जो सपोर्टर्स वहाँ पर खूब लड़ाई हुई। देखिए फोटो में देख रहे कितने मारकाट हो रही है। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज अ आर्मी टू, जो ये डिसकंटेंट था, असंतुष्टि थी, ये इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, कंपनी की जो फौज थी, उनमें भी इंडियंस काम करते थे, तो वहाँ भी डिसकंटेंटमेंट बढ़ा था कि लोग नाराज़ रह रहे थे। और देखिए सारे उनके आर्मी वाले क्या बातें कर रहे हैं। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशन टू लिव इन, सर्वेंट की जो जितने गोरे जो सिपाही हैं उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, है ना, मेंशन दिए जाते हैं, बड़े बड़े घर दिए जाते हैं, नौकर दिए जाते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमको बहुत पिटेंस होते हैं, बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है और स्लो प्रमोशन, और बहुत जल्दी प्रमोशन भी नहीं हमको देते। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, वो हमको जो है समुंदर क्रॉस करने के लिए भी कहते हैं, जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। क्योंकि रिलीजन जो पीछे हम लोग ने देखा था कि धर्म गुरु ने यही सिखाया था, अगर आप समुंदर क्रॉस करेंगे तो अपना धर्म खो देंगे, है ना। तो ये लोगों में वही था तब तक कि भैया हमको तो समुंदर क्रॉस करने के लिए कहते हैं। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमारी पुरानी प्रथाएं उनको एबॉलिश करने की, उनको नष्ट करने की, ये कौन होते हैं अंग्रेज़ टोपी वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमको अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, जो हम लोग ने मंगल पांडे का नाम भी सुना हुआ है। ये सिपाही होता था कि सिपाही, अंग्रेज लोग उसको सिपाही कहते थे। तो फिर वो मंगल पांडे जो था उसने अपने सहायक जो सैनिक अधिकारी था रेजिमेंट में, उस पर अटैक किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको फांसी पे लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, हजारों और सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनसे उनकी यूनिफॉर्म स्ट्राइप ऑफ करते छीन ली गई, उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयंस, और उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जती की गई और उनको लोहे की छड़ों के पीछे यानी कि वही जेल में डाल दिया गया। सी फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, जो कुछ अंग्रेज थे जिनको जो थी लोगों के यहाँ पर इंडियन के लोगों उनके विचारों की कदर थी और वो उनकी प्रथाओं की तरफ समझते थे उनको। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो
that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. कितना छोटा लिखा है इसमें कि वो कहते हैं ब्राह्मण सोल्जर्स, जो ब्राह्मण सोल्जर्स है, आप लोगों को पता है कि जो इसमें बंदूक खींचने में जो आपको इसमें जो ग्रीस लगी है जिसको आपको मुंह से खींचना पड़ता है, इसमें गाय की और सूअर की चर्बी है. व्हाट? पंडित जी कह रहे हैं अरे ऐसा. द वाइट मैन वॉज डिसीव्ड अस टू. और मुसलमान भी कह रहे हैं कि देखो गोरों ने हमको धोखा दिया, क्योंकि जो सूअर जो है वो मुसलमान लोगों को के लिए अच्छा नहीं मानते शायद वो, और जो ब्राह्मण लोगों के लिए तो गाय पूजनीय है ना. तो दोनों के लिए ही ये दोनों को ही ख़राब लगा कि हमको उसको मुंह से खींचना पड़ता है, और तब बुलेट डालते थे, तब से गोली चलती थी. Soon, chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. और चपातीस जो रोटियां थी उनको एक कोड बनाया गया और विलेज टू विलेज, एक गांव से गांव दूसरे गांव तक भिजवाई गई. और ये उनका संदेशा ये था कि जो है हमारे राजा जो हैं वो आपकी सर्विस चाहते हैं, आप लोगों का साथ चाहते हैं लोगों के बीच में, कि हमारे राजा आपका साथ देते. तो इसका एक कोड था कि रोटियां के थ्रू रोटी आपको मिल रही है तो मतलब ये राजा का संदेश है कि आप हमारा साथ दीजिए. येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी. और लोग आपस में कह रहे हाँ हमारे गांव के लोग सब तैयार हैं. सिमिलरली, और इसी तरह लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. और लोटस के फ्लावर भी एक कोड थे कि उसकी तरह वो भिजवाए गए सोल्जर्स के बीच में, डेथ टू द फॉरनर. और कि भैया इन अंग्रेज़ों को मारो. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट. जो लोग थे उन्होंने पूरी मदद की और शेल्टर दिया और रहने की शरण दी, है ना, अपने पैट्रियट्स को, देशभक्तों को. सब लोगों के बीच ये फैल रहा था कि भैया आपस में मदद करो, इनको बाहर निकालना है. रिवोल्ट 1857, ये बहुत फेमस है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम. अब उसके बारे में देखिए. देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. और बहुत 1857 में मेरठ में एक बहुत बड़ी विद्रोह का शुरुआत हुई. द सिपाही मार्च टू दिल्ली. और जो सिपाही थे वो उन्होंने दिल्ली तक मार्च किया, यात्रा की, पद यात्रा. लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह. हमारे राजा बहादुर शाह जफ़र बहुत लंबे तक जिंदा रहे, मतलब लॉन्ग लिव हो. देखिए बहादुर शाह जफ़र बैठे हैं ऊपर, है ना, मुग़ल, लास्ट मुग़ल एम्परर. द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर. ये जो विद्रोह था बहुत वाइडर, बहुत ही फैलता गया सब तरफ. मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर. जो बहुत से जमींदार थे जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से अपनी ज़मीनें खोई थी, दे वर सोर, वे सब नाराज़ थे. किससे? अंग्रेज़ों से नाराज़ थे. द वाइट मैंस रूल मस्ट इन. और वो आपस में बातें करें कि भैया इन गोरों का शासन अब ख़त्म होना चाहिए. येस वी विल हेल्प यू. और ये दूसरे कह रहे हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे. सी द लास्ट पेज. द फाइट फॉर फ्रीडम. और ये जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई 1857. सी मेनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वॉज बिटर. जो उसी तरह जो लखनऊ की बेगम हज़रत महल थी उनके भी मन में कड़वाहट थी. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. गोरों ने मेरा राज्य ले लिया, मेरा शासन ले लिया. दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर. अपसर्ज होता है कि जो एक जो स्वतंत्रता की लहर चल रही थी, अपसर्ज कहते हैं लहर को, और उन्होंने भी उस फॉरनर के अगेंस्ट, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट विरोध में जो लहर चल रही थी उसको ज्वाइन किया. यानी कि वो भी अपने देशभक्तों के संग कंट्री को स्वतंत्र कराने के लिए शामिल हो गई. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल. और जो तो बहुत पॉपुलर लीडर थे, बहुत ही प्रसिद्ध लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स, उठो, राइज, द अंग्रेज इज़ रुइनिंग अवर लैंड. अंग्रेज हमारे कंट्री को, हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं. द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. और इस तरह लोग जो है हर जगह अगेंस्ट हो गए अंग्रेज़ों के, चाहे बरेली हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, सब जगह. अज़ीमुल्ला खान
टोल्ड तात्या टोपे। और अज़ीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हमको पेशवा नाना साहब को एक एज ए लीडर की तरह लेना चाहिए। द पैट्रियट पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश। पाउंस्ड होता है छलांग लगाना, मतलब एकदम कूद पड़े ब्रिटिशर्स पे जितने भी देशभक्त थे। एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और जितना भी उत्तर भारत था उसमें पिच्ड बैटल होता है, बहुत जम के लड़ाई हुई। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में और हमारे पैट्रियट्स जो देशभक्त थे उनके बीच में। 8 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और 80 years old कुंवर सिंह जो थे, 80 साल के कुंवर सिंह बिहार के, उनको एक गोली लगी उनके रिस्ट पे, कलाई पे। और फिर वो उन्होंने कहा कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है, आपको चढ़ावा है मेरी तरफ से, लास्ट चढ़ावा है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रीडम of our country by S.D. Sawant. I have already given all the exercise and question answers of this lesson. I have already uploaded on the same channel. So watch this video again and again. And thank you. Thank you so much.